नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट परीक्षा के 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, राजस्थान की राजधानी क्या है? ए जोधपुर, बी कोटा, सी जयपुर, डी उदयपुर। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी जयपुर। आपका अगला सवाल है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? ए ऊंट, बी काला हिरण, सी चिंकारा, डी नीलगाय। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी काला हिरण। आपका अगला सवाल है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? ए मोर, बी तोता, सी घोड़ावण, डी कबूतर। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी घोड़ावण। आपका अगला सवाल है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? ए नियंबी, पीपल, सी खेजड़ी, डी बरगद। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी खेजड़ी। आपका अगला सवाल है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए बनास, बी लूनी, सी चंबल, डी माही। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी चंबल। आपका अगला सवाल है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी हरियाणा। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थान। आपका अगला सवाल है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ए जोधपुर, बी बीकानेर, सी जैसलमेर, डी बाड़मेर। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी जैसलमेर। आपका अगला सवाल है, राजस्थान की स्थापना कब हुई? ए 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 30 मार्च 1949, डी 1 नवंबर 1956। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 30 मार्च 1949। आपका अगला सवाल है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 जनवरी, बी 15 अगस्त, सी 30 मार्च, डी 2 अक्टूबर। आपका सही जवाब है और ऑप्शन सी 30 मार्च। आपका अगला सवाल है, राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ए माउंट आबू, बी गुरु शिखर, सी सेयर, डी तारागढ़। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी गुरु शिखर। आपका अगला सवाल है, गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला में है? ए विंध्य, बी सतपुड़ासी, अरावली, डी हिमालय। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अरावली। आपका अगला सवाल है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ए अलवर, बी भरतपुर, सी सवाई माधोपुर, डी जोधपुर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भरतपुर। आपका अगला सवाल है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? ए कोटा, बी बूंदी, सी सवाई माधोपुर, डी टोंक। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सवाई माधोपुर। आपका अगला सवाल है, राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 2 अक्टूबर 1959, डी 1 अप्रैल 1961। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1959। आपका अगला सवाल है, राजस्थान की प्रमुख फसल कौन सी है? ए गेहूं, बी चावल, सी बाजरा, डी जौ। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी बाजरा। आपका अगला सवाल है, राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? ए कथक, बी घूमर, सी भरतनाट्यम, डी ओडिसी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी घूमर। आपका अगला सवाल है, राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रकला कौन सी है? ए मधुबनी, बी वारली, सी फड, डी तंजौर। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी फड। आपका अगला सवाल है, पुष्कर मेला किस जिले में लगता है? ए नागौर, बी अजमेर, सी जयपुर, डी टोंक। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अजमेर। आपका अगला सवाल है, राजस्थान का सबसे शुष्क जिला कौन सा है? ए बाड़मेर, बी बीकानेर, सी जैसलमेर, डी चूरू। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी जैसलमेर। आपका अगला सवाल है, राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ए उदयपुर, बी कोटा, सी माउंट आबू, डी अजमेर। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी माउंट आबू। आपका अगला सवाल है, राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है?
ए जयपुर, बी अजमेर, सी जोधपुर, डी बीकानेर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी जोधपुर। आपका अगला सवाल है राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ए इंदिरा गांधी, बी वसुंधरा राजे, सी प्रतिभा पाटिल, डी सुषमा स्वराज आपका सही जवाब है। ऑप्शन बी वसुंधरा राजे। आपका अगला सवाल है राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? ए कमल, बी गुलाब, सी रोहिड़ा, डी चमेली आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी रोहिड़ा। आपका अगला सवाल है अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? ए 300 किलोमीटर, बी 500 किलोमीटर, सी 800 किलोमीटर, डी 1200 किलोमीटर आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी 800 किलोमीटर। आपका अगला सवाल है राजस्थान का प्रसिद्ध लोक वाद्य कौन सा है? ए शहनाई, बी तबला, सी रावण हत्था, डी सितार आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी रावण हत्था। आपका अगला सवाल है बाल विकास का अध्ययन किससे संबंधित है? ए समाज, बी व्यवहार, सी पर्यावरण, डी भाषा आपका सही जवाब है। ऑप्शन बी व्यवहार। आपका अगला सवाल है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ए स्किनर, बी थॉर्नडाइक, सी पियाजे, डी कोहलबर्ग आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी पियाजे। आपका अगला सवाल है बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है? ए गार्डनर, बी टर्मैन, सी अल्फ्रेड बिने, डी पियाजे आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी अल्फ्रेड बिने। आपका अगला सवाल है सीखने का अर्थ क्या है? ए याद करना, बी व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, सी व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, डी पढ़ना आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। आपका अगला सवाल है बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? ए विद्यालय, बी समाज, सी परिवार, डी शिक्षक आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी परिवार। आपका अगला सवाल है अधिगम की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? ए व्याख्यान, बी रटने की, सी करके सीखना, डी प्रश्नोत्तर आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी करके सीखना। आपका अगला सवाल है समावेशी शिक्षा का अर्थ है? ए अलग शिक्षा, बी विशेष शिक्षा, सी सभी बच्चों की एक साथ शिक्षा, डी निजी शिक्षा आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी सभी बच्चों की एक साथ शिक्षा। आपका अगला सवाल है आईक्यू का पूर्ण रूप क्या है? ए इंटेलिजेंट क्वालिटी, बी इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, सी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, डी इंटेलेक्चुअल क्वालिटी आपका सही जवाब है। ऑप्शन बी इंटेलिजेंस क्वोटिएंट। आपका अगला सवाल है अधिगम अक्षमता का उदाहरण कौन सा है? ए ऑटिज्म, बी डिसलेक्सिया, सी अंधापन, डी बधिरता आपका सही जवाब है। ऑप्शन बी डिसलेक्सिया। आपका अगला सवाल है नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ए पियाजे, बी स्किनर, सी कोहलबर्ग, डी बिने आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी कोहलबर्ग। आपका अगला सवाल है शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आयु वर्ग से संबंधित है? ए 3 से 6 वर्ष, बी 5 से 10 वर्ष, सी 6 से 14 वर्ष, डी 8 से 18 वर्ष आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी 6 से 14 वर्ष। का अगला सवाल है बालक का सर्वांगीण विकास किससे होता है? ए खेल, बी अनुशासन, सी शिक्षा, डी परीक्षा आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी शिक्षा। आपका अगला सवाल है शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? ए शासक, बी मार्गदर्शक, सी दंड देने वाला, डी निर्णायक आपका सही जवाब है। ऑप्शन बी मार्गदर्शक। आपका अगला सवाल है प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है? ए सजा देना, बी व्यवहार को दिशा देना, सी डर पैदा करना, डी तुलना करना आपका सही जवाब है। ऑप्शन बी व्यवहार को दिशा देना। आपका अगला सवाल है शैशवावस्था की आयु क्या होती है? ए 0 से 2 वर्ष, बी 2 से 6 वर्ष, सी 6 से 12 वर्ष, डी 12 से 18 वर्ष आपका सही जवाब है। ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष। आपका अगला सवाल है बालक की प्रथम पाठशाला किसे कहा जाता है? ए विद्यालय, बी समाज, सी परिवार, डी शिक्षक आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी परिवार। आपका अगला सवाल है अधिगम की प्रक्रिया किससे प्रारंभ होती है? ए अभ्यास, बी प्रेरणा, सी अनुकरण, डी पुनरावृत्ति आपका सही जवाब है। ऑप्शन बी प्रेरणा। आपका अगला सवाल है बालक के संज्ञानात्मक विकास का संबंध किससे है? ए भावनाओं से, बी बुद्धि से, सी शारीरिक विकास से, डी सामाजिक विकास से आपका सही जवाब है। ऑप्शन बी बुद्धि से। आपका अगला सवाल है बालक में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ए पियाजे, बी स्किनर, सी कोहलबर्ग, डी बिने आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी कोहलबर्ग। आपका अगला सवाल है अधिगम में अभ्यास का क्या महत्व है? ए डर पैदा करता है, बी स्थायित्व लाता है, सी भ्रम बढ़ाता है, डी समय नष्ट करता है आपका सही जवाब है।
ऑप्शन बी स्थायित्व लाता है। आपका अगला सवाल है, बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए पाठ्यक्रम पूरा करना, बी शिक्षक को केंद्र में रखना, सी विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी, डी केवल परीक्षा की तैयारी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी। आपका अगला सवाल है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए अलग शिक्षा देना, बी केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, सी सभी बच्चों को समान अवसर देना, डी निजी शिक्षा बढ़ाना। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सभी बच्चों को समान अवसर देना। आपका अगला सवाल है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आयु वर्ग से संबंधित है? ए 3 से 6 वर्ष, बी 5 से 10 वर्ष, सी 6 से 14 वर्ष, डी 8 से 18 वर्ष। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 6 से 14 वर्ष। आपका अगला सवाल है, बालक का सर्वांगीण विकास किससे होता है? ए अनुशासन, बी खेल, सी शिक्षा, डी परीक्षा। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी शिक्षा। आपका अगला सवाल है, अधिगम का अर्थ क्या है? ए याद करना, बी व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, सी व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, डी केवल पढ़ना। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। आपका अगला सवाल है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ए शब्द, बी वाक्य, सी अक्षर, डी ध्वनि। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी ध्वनि। आपका अगला सवाल है, भाषा सीखने की पहली अवस्था कौन सी है? ए बोलना, बी पढ़ना, सी लिखना, डी सुनना। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सुनना। आपका अगला सवाल है, गणित का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए याद करना, बी तर्क शक्ति विकसित करना, सी लिखना, डी गिनती। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी तर्क शक्ति विकसित करना। आपका अगला सवाल है, ईवीएस का पूरा नाम क्या है? ए एनवायरनमेंट वैल्यू सिस्टम, बी एनवायरमेंटल स्टडीज, सी एनवायरनमेंट स्टडी, डी एनवायरमेंटल साइंस। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी एनवायरमेंटल स्टडीज। आपका अगला सवाल है, ईवीएस किस स्तर तक पढ़ाया जाता है? ए माध्यमिक, बी उच्च माध्यमिक, सी प्राथमिक, डी स्नातक। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी प्राथमिक। आपका अगला सवाल है, पौधे भोजन कहाँ बनाते हैं? ए जड़, बी तना, सी पत्ती, डी फूल। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी पत्ती। आपका अगला सवाल है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ए CO2, बी O2, सी H2O, डी H2SO4। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी H2O। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? ए सूर्य, बी मंगल, सी चंद्रमा, डी शुक्र। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी चंद्रमा। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ए खोपड़ी, बी फीमर, सी रीढ़, डी पसली। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी फीमर। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए अग्न्याशय, बी थायराइड, सी यकृत, डी पिट्यूटरी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी यकृत। आपका अगला सवाल है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए श्वसन, बी वाष्पोत्सर्जन, सी प्रकाश संश्लेषण, डी पाचन। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण। आपका अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? ए हृदय, बी यकृत, सी फेफड़े, डी गुर्दा। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी गुर्दा। आपका अगला सवाल है, श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? ए हृदय, बी आमाशय, सी फेफड़े, डी यकृत। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी फेफड़े। आपका अगला सवाल है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? ए अक्षर, बी शब्द, सी वाक्य, डी ध्वनि। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी वाक्य। आपका अगला सवाल है, पढ़ने की क्षमता का विकास किससे होता है? ए लेखन से, बी श्रवण से, सी अभ्यास से, डी बोलने से। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अभ्यास से। आपका अगला सवाल है, गणित में जोड़, घटाव, गुणा और भाग को क्या कहते हैं? ए मापन, बी संक्रियाएं, सी आकृतियां, डी अनुमान। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी संक्रियाएं। आपका अगला सवाल है, संख्या बोध का अर्थ क्या है? ए गिनती करना, बी संख्याओं की पहचान व समझ, सी जोड़ करना, डी गुणा करना। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी संख्याओं की पहचान व समझ। आपका अगला सवाल है, पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए परीक्षा पास कराना, बी पर्यावरण के प्रति जागरूकता, सी वैज्ञानिक बनाना, डी केवल जानकारी देना। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी पर्यावरण के प्रति जागरूकता। आपका अगला सवाल है, ईवीएस किस विषयों का समन्वय है? ए
इतिहास और भूगोल, बी विज्ञान और गणित, सी विज्ञान व सामाजिक अध्ययन, डी भाषा और गणित आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी विज्ञान व सामाजिक अध्ययन आपका अगला सवाल है। जल संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ए अधिक उपयोग, बी जल बर्बादी, सी वर्षा जल संचयन, डी नदियों को मोड़ना आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी वर्षा जल संचयन आपका अगला सवाल है। ठोस, द्रव और गैस क्या हैं? ए ऊर्जा, बी पदार्थ की अवस्थाएं, सी बल, डी तत्व आपका सही जवाब है। ऑप्शन बी पदार्थ की अवस्थाएं। आपका अगला सवाल है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा कैसे पहुंचती है? ए संवहन से, बी चालन से, सी विकिरण से, डी परावर्तन से आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी विकिरण से आपका अगला सवाल है। मानचित्र में दिशा बताने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ए पैमाना, बी संकेत चिन्ह, सी दिशा सूचक, डी रंग आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी दिशा सूचक आपका अगला सवाल है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ए व्याख्यान विधि, बी रटने की विधि, सी गतिविधि आधारित विधि, डी प्रश्नोत्तर विधि आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी गतिविधि आधारित विधि। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ए हाथी, बी शेर, सी बाघ, डी घोड़ा आपका सही जवाब है। ऑप्शन बी शेर। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ए तोता, बी मोर, सी कोयल, डी बाज आपका सही जवाब है। ऑप्शन बी मोर आपका अगला सवाल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ए गुलाब, बी कमल, सी सूरजमुखी, डी चमेली। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कमल। आपका अगला सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 2 अक्टूबर 1950, डी 26 नवंबर 1949। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। आपका अगला सवाल है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ए डॉ भीमराव अंबेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉ राजेंद्र प्रसाद, डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला सवाल है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी सरदार पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी लाल बहादुर शास्त्री। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला सवाल है, संसद के कितने सदन होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4 आपका सही जवाब है। ऑप्शन बी 2 आपका अगला सवाल है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष आपका सही जवाब है। ऑप्शन बी 5 वर्ष आपका अगला सवाल है। भारत की मुद्रा क्या है? ए डॉलर, बी रुपया, सी पाउंड, डी येन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी रुपया। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? ए बंकिम चंद्र, बी महात्मा गांधी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी सुभाष बोस। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ए क्रिकेट, बी कबड्डी, सी हॉकी, डी फुटबॉल। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी हॉकी। आपका अगला सवाल है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? ए 26, बी 27, सी 28, डी 29। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 28। आपका अगला सवाल है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 8। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थान। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ए सिक्किम, बी त्रिपुरा, सी गोवा, डी मणिपुर। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी गोवा। आपका अगला सवाल है, रिट का पूरा नाम क्या है? ए राजस्थान एजुकेशन एलिजिबिलिटी टेस्ट, बी राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन, टेस्ट सी राजस्थान एलिमेंट्री एग्जामिनेशन, टेस्ट डी राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। आपका अगला सवाल है, रिट किस राज्य से संबंधित है? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी हरियाणा। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान। आपका अगला सवाल है, रिट लेवल 1 किस कक्षा के लिए होता है? ए 1, 5, बी 6, 8, सी 9, 10, डी 11, 12। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 1, 5। रिट लेवल 2 किस कक्षा के लिए होता है? ए 1 से 5, बी 3 से 5, सी 6 से 8, डी 8 से 10। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 6 से 8। आपका अगला सवाल है, रिट का आयोजन कौन करता है? ए आरपीएससी, बी सीबीएसई, सी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, डी एनटीए। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। आपका अगला सवाल है,
शिक्षक बनने के लिए रिट क्यों आवश्यक है? ए. अनुभव हेतु, बी. प्रमोशन हेतु, सी. पात्रता हेतु, डी. वेतन हेतु आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, पात्रता हेतु। आपका अगला सवाल है, शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? ए. नौकरी, बी. परीक्षा पास, सी. सर्वांगीण विकास, डी. डिग्री आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, सर्वांगीण विकास। आपका अगला सवाल है, कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. सजा, बी. अनुशासन, सी. डर, डी. चुप्पी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुशासन। आपका अगला सवाल है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र कौन है? ए. शिक्षक, बी. पाठ्यक्रम, सी. विद्यालय, डी. विद्यार्थी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, विद्यार्थी। आपका अगला सवाल है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. नंबर देना, बी. तुलना, सी. प्रगति जानना, डी. फेल करना। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें।